Madras Presidency. Come forward and show your surrender. Prepare the cannon. थोड़ा सा सह लो। He's here to lick our boots. Infantry! Charge! रेनाडू के वीर योद्धा, ये युद्ध अपने लिए नहीं लड़ो, अपने भाइयों के लिए, अपनी माओ के लिए, अपने बच्चों के लिए लड़ो। चाहे इतिहास हमें याद रखे या नहीं, लेकिन आज इतिहास हमसे लिखा जाएगा। हम उनके लिए सिर्फ 40 आम आदमी जरूर हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं 40 ने इतना साम्राज्य गिरा दिया। इतिहास इसका गवाह होगा। युद्ध का मैदान तुमने नहीं देखा तो क्या? हथियार उठाकर कभी नहीं लड़ा तो क्या? शिकार करना तुम्हारे लिए नया नहीं है, वैशी दरिंदों को मारना तुम्हारे लिए नया नहीं है। चलो शिकार करें। ये धरती किसकी है? ये युद्ध किसका है? विजय किसकी होगी?
सुमैया, ऐसी ही मौत तो मैं चाहता था। सुमैया, सुमैया, सौ फिरंगियों के डर के मारे किसी पालेगार ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, पर तुम अकेले डटे रहे।
उसी पल तुमने मुझे जीत लिया। वही 300 फिरंगी तुमसे डर गए और जिस पल मेरी मदद मांगने आ गए, उसी पल तुमने उन्हें भी जीत लिया। और मैं तुम्हारी इसी जीत को अपनी आंखों से देखने आया हूं। सायरा नरसिम्हा रेड्डी। तुम मुझे पसंद आए अबकू राजू। पर तुम मुझे पसंद नहीं हो। जो कुछ मैं करना चाहता था तुमने मुझसे पहले कर दिखाया। जहां पर मैं रुका वहां तुम आगे बढ़ गए, इसीलिए तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। एक दिन इस आंदोलन में तुमसे आगे निकल जाऊंगा और मैं खुशी से तुम्हें जाने दूंगा। सायरा। सही सायरा। तुम्हारा बेटा। स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाला कभी मरता नहीं। सुबैया। मेरे बेटे का नाम होगा सुबैया। उसका सर बस आ रहा है। सरकार, उस एक सर के लिए इतने सारे गीत क्यों मंडरा रहे हैं? संदेश भी भेजा है सरकार। जो हराम के जने रोटियां देने वालों के हाथ काट देते हैं उनके लिए चिट्ठी नहीं चेतावनी। एक आदमी को मारा तो मुझे डाकू कह दिया। अब की बार 300 को मारा है तो समझ जा, ये एक आंदोलन है। स्वतंत्रता के लिए जन जन का आंदोलन। आज के बाद जहाजों में भर के हमारे सफेद कपास विलायत नहीं जाएंगे, तुम्हारी सफेद चमड़ियां जाएंगी। अपनी भारत भूमि पर खड़ा मैं तुम्हें सावधान करता हूं, मेरा देश छोड़कर चले जा, वरना युद्ध होगा। तुम्हारा शुभचिंतक मज्जारी नरसिम्हा रेड्डी। Stop reading! Who the hell is this Narasimha Reddy? सरकार, नरसिम्हा रेड्डी का चित्र बन गया। कुछ नहीं लिखा है इसमें। वो हमारे सामने खुद आके हमें चेतावनी देके चला गया। युद्ध शुरू कर गया है सरकार। मैं खुश हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ गए। अब हमारा विद्रोह जन जन का आंदोलन बन जाएगा। अब आगे क्या करना है? हम अगर अपने किलों से लड़ते रहे तो इसे पालेगारों का युद्ध कहा जाएगा। लोगों के साथ रहकर लड़ेंगे तो ही ये जन आंदोलन बनेगा। हम प्रजा के साथ ही रहेंगे।
सिद्धम्मा, क्या आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा है? कभी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आज तुम मुझे एक वचन दोगी? कहिए ना। क्या तुम मेरी तरह लड़ सकती हो? मेरी जीवन संगनी तो तुम हो ही, लेकिन क्या तुम मेरी संघर्ष संगनी बन सकती हो? मतलब आप युद्ध करेंगे अंग्रेजों से, और मैं जीवन का ये युद्ध बिना आपके लड़ने के लिए तैयार रहूं? यही ना? मैं लड़ूंगी, आपकी माँ और बेटे दोनों का ख्याल रखूंगी। अकाल मिटाने के लिए हमारा मिलन हुआ था, और आज देश के लिए हमें अलग होना होगा। मेरे स्वाभिमान और संघर्ष के लिए तुम बचपन से बलिदान देती आ रही हो। इस जन्म के लिए क्या तुम मुझे क्षमा कर पाओगी? ये क्या कह रहे हैं? ऐसी बात मत कीजिए। सब कहते हैं आपका प्यार कोई और है, और मैं भी जानती हूँ कि ये सच है, लेकिन मैं आपको रोकूंगी नहीं। ये धरती और ये लोग, इनको आपकी जरूरत है। ना छोड़ने का वचन दिया था ना आपने, आपके वचन को कभी टूटने नहीं दूंगी। आज मैं आपको आजाद कर रही हूँ, निश्चिंत होकर लड़िए। उनको मिसाल देने के लिए उन्होंने सारे रिश्ते त्याग दिए। मेरे साथ चलिए, कल सुबह से पहले आपको कोटा छोड़ने का आदेश है मुझे। सरकार की तरफ से मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वो नरसिम्हा रेड्डी कहाँ है? बता दो। हमारे दिल में रहते हैं वो। Hunt him! कितने लोग हैं उसके साथ? यही कोई 100-200 होंगे। सायरा! सायरा! हम आंदोलन से कभी छल नहीं करेंगे, ना ही कभी इसे छोड़ेंगे, जब तक भारत मां मुक्त नहीं हो जाती। स्वतंत्रता के संग्राम में जितने प्राण देने पड़ेंगे लेंगे, जितने प्राण देने पड़ेंगे लेंगे। भाई साहब, भाई साहब, उन्हें कैसे पता कि हमने उसे कड़बा किले में छुपाया है? नरसिम्हा सुनो, भैया से भूल हो गई, वो लालच में पड़ गए थे। हट जाओ सामने से। बस एक बार उन्हें क्षमा कर दो। भूल क्षमा की जाती है, विश्वासघात नहीं। तूने केवल भाई से नहीं बल्कि आंदोलन से छल किया।
आप जैसी माता से जन्म लेकर भी इसने अक्षम्य अपराध किया है। इसे क्या सजा देनी है ये आप पे है। दीदी, मेरी खातिर इसे क्षमा कर दो। 4 महीने से हम उसे जंगलों में ढूंढ रहे हैं पर उसका कोई पता नहीं चला। उसे जिंदा पकड़वाने वाले को 5000 का इनाम दिया जाएगा। मैं जानता हूँ वो कहाँ है। कितना दोगे? अभी और कितना दूर चलना पड़ेगा? बस आ गए। पैसा तो पूरा मिलेगा ना? जितना बोला था उससे ज्यादा ही मिलेगा। चलो। आपके लिए इधर आया था और ये आपके सर पर लगे इनाम के लिए। द्रोही, दे दिया इनाम मैंने इसे। तुम हो कौन? हाँ? राजा पांडी। कहाँ से आए हो तुम? वीरों को जनने वाली तमिल भूमि से। लेकिन यहाँ क्यों आए हो? आप 6 महीनों से गोरों के साथ अकेले लड़ रहे हैं, इसीलिए आपका साथ देने चला है। मुझे रख लीजिए, लक्ष्मण की तरह हमेशा साथ में रहूंगा, चाहे वीरता में हो या वीर गति में। तुम तमिल हो और हम तेलुगु लोग, साथ कैसे लड़ेंगे? भारत माँ हम दोनों की माँ है, तो ये मेरे भाई हुए। कुछ भी हो सकता है, हम लड़ लेंगे, भरोसा रखिए। नरसिम्हा रेड्डी के बारे में कैसे जानते हो? नरसिम्हा रेड्डी को तमिलनाडु में सब लोग जानते हैं। गांव-गांव में इनकी बहादुरी के गीत गाए जाते हैं भैया। आपका नाम जान सकती हूँ? लक्ष्मी। आपने तो आंदोलन में नए प्राण फूंक दिए। उनके बारे में ऐसे गाया जैसे आप उन्हें जानती हैं। मैं भी तो इसी का हिस्सा हूँ, और वैसे भी उनके बारे में कौन नहीं जानता। क्षमा करना, आपकी अनुमति के बिना आपके साथ गाने लगी। सिर्फ साथ गाना काफी नहीं है, युद्ध में अपना कोई वीर भेजिए। मैंने तो युद्ध के नायक को भेजा। मैं उनकी पत्नी हूँ। क्या वो भी यहाँ? मैं उनके लिए बाधा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उन्हें आजाद कर दिया। उनके बिना जीना आपको मुश्किल नहीं लगता? वो मुझे जीवन भर का प्यार पहले ही दे चुके हैं। सही कहा, मुझे भी। आपका बेटा? हाँ। क्या मैं नहीं बेटा, नहीं रोते। नहीं, आओ बेटा, रोते नहीं। ओ ले ले, मेरा अच्छा बच्चा। किसे क्या देना चाहिए भगवान सब जानता है। आपको परिवार का भार दिया और मुझे आंदोलन को लोगों तक ले जाने का। सही कहा। क्या हुआ? आज से ये रेनाडू की भूमि स्वतंत्र है। अपनी मातृभूमि से एक एक अंग्रेज को खदेड़ दूंगा। बता दो अपने लंदन के आकाओं को, मैं रेनाडू का नया महाराज हूं। बता दो कि अगर मेरी धरती पर पांव रखना है तो उन्हें मुझे लगाम देना होगा।
अब तुम अंग्रेजों की लड़ाई गुलामों से नहीं, स्वतंत्र भारतवासियों से है। इससे पहले कि लंदन तक बात पहुंचे, इसे रोकना ही पड़ेगा। ये हम कैसे करेंगे? माँ, आप सब अचानक यहाँ? हमें लगा कोई अनहोनी होने वाली है नरसिम्हा। पूरे परिवार को तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए हम तुम्हें देखने चले आए। डरने की कोई बात नहीं है माँ। जैसे पलकें आंखों की सुरक्षा करती हैं, वैसे ही ये सेना मेरे लिए प्राण देने वाले वीरा रेड्डी जैसे मित्र हैं। कोई अनहोनी नहीं होगी, आप चिंता ना करें। इसे राजा बनाने के लिए मैंने इसका साथ नहीं दिया था। रेनाडू का राजा एक ही हो सकता है और वो हूं मैं। मैंने तो सोचा था राजू मर गया, आज पता चला वो जिंदा है। मुझसे हाथ मिला लो, दोनों मिलकर राज करेंगे। कैसे? नरसिम्हा रेड्डी और उसके परिवार को मिटाकर। और उसके बाद? कोक्रेन का दस्तखत किया हुआ राजीनामा है ये। हम इस विद्रोह को दबा पाए तो रेनाडू के 2 हिस्से होंगे। उत्तर का राजा मैं और दक्षिण के राजा तुम बनोगे। पर हम दोनों काफी हैं। हम जैसे कई और लोग हैं सेना में, बस तुम जैसा एक साथी चाहिए। तो बताओ कब करें? आज रात को। जो भी करना है आज रात को ही करना होगा बसिरेड्डी। आज रात को। आधी रात को जब सब सो रहे होंगे, मैं किले के द्वार खोल दूंगा। मेरे आदमी अंदर आ जाएंगे। नरसिम्हा रेड्डी सबसे आखिरी वाले कमरे में सोता है। सब अपने कमरे में सो रहे होंगे, तब मैं अंदर से दरवाजा खोल दूंगा। पूरब वाले कमरे में उसका अंगरक्षक राजा पांडी सो रहा होगा। उसे मैं मारूंगा। मैं अपने राजा को कभी धोखा नहीं दूंगा। दुश्मनों से लड़ने से पहले आस्तीन के सांप को पहचानना जरूरी है। तुम्हारे छल के कारण हमारे कई साथी मारे गए। उसी वक्त मार देना चाहिए था तुम्हें। लेकिन तुम्हारे जहरीले इरादों में और कौन कौन शामिल है, यह जानने के लिए मैंने यह खेल खेला। अब खेल खत्म। ना, सीने में नहीं, वो तो वीर की मौत होती है। ये पापी सौगंध खाकर मुकर गया है। ये तलवार इसकी गर्दन में घुसा दो। क्षमा मांगने वाले का मर जाना ही बेहतर है बसिरेड्डी। शाबाश नरसिम्हा, नायक हो तो तुम जैसा। एक एक द्रोही को ढूंढ के मार दिया। एक द्रोही अब भी बाकी है वीरा रेड्डी।
जब तक डर और लालच है ऐसे लोग रुकावट बनते रहेंगे। मैं तो इसे वहीं मारने वाला था, लेकिन फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया। इसे क्या दंड देना है ये तुम सोचो। मृत्युदंड ही विश्वासघाती की सजा है, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। तुमसे नहीं होगा, मुझ पे छोड़ दो। खत्म कर दो इसे। लक्ष्मी, यही है सरकार, गांव गांव घूम के लोगों को भड़काती है, आजादी के गीत गाती है, नचनिया है। तलवार युद्ध जीत सकती है, लेकिन कला युद्ध छेड़ सकती है। ये नरसिम्हा रेड्डी से खतरनाक है। सरकार, ये नरसिम्हा रेड्डी की प्रेमिका है। सोल्जर्स, ये लोगों को अपनी कला से भड़का रही है। आज हमारी भी आग भड़काएगी, बिना कपड़ों के। राघवाचार्य, कम से कम मैं अपनी आंखें तो सेक लूं। ये शरीर सिर्फ नरसिम्हा रेड्डी के लिए है, कोई और इसे छूने की जुर्रत नहीं कर सकता। क्या लगता है नरसिम्हा रेड्डी तुझे बचाने आएगा? जरा अपने चारों तरफ तो देख, बारूद से भरे ये हजारों बक्से युद्ध के लिए नहीं, नरसंहार के लिए। तत्मंडलम में कोई सवेरे का सूरज नहीं देखेगा, तेरा नरसिम्हा रेड्डी भी नहीं। कोई रास्ता नहीं है तेरे पास। चल नाच, नाच ना। हर जीवन का महत्व होना चाहिए, हर मृत्यु एक नए जीवन का शुभ आरंभ होना चाहिए। जिस दिन अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया, उस दिन अपनी मृत्यु का उद्देश्य भी पा लिया।
जजमान, मृतक का नाम बताइए। लक्ष्मी। लक्ष्मी नरसिम्हा रेड्डी। एक औरत ने सुसाइड ब्लास्ट करके हमारे 300 सिपाहियों को उड़ा दिया। 9000 लोग इस एक आदमी के साथ क्यों खड़े हैं? What is happening? फ्रीडम फाइट। वो समझता है कुछ चूहों के साथ मिलकर वो जन आंदोलन छेड़ देगा हमारे खिलाफ। कैसा जन आंदोलन? माय लॉर्ड, शेरों की सेना से डरने की जरूरत नहीं अगर उसका नायक चूहा हो, लेकिन चूहों की सेना का नायक शेर हो तो डरने की बात है। वो हर चूहे को शेर बना देगा। इस वीर तिलक से तुम्हें भारत माँ के माथे पर आजादी का सिंदूर लगाना है। युद्ध का ऐलान करो, उसे समझौते के लिए बुलाओ। अगर वो मना करे तो उसे मार डालो। जाओ बेटा, रणभूमि में विजयी हो। वीर बेटों, मातृभूमि का ऋण चुकाने का समय आ गया है। अपने रक्त से आज हमारे इस पावन देश को हमेशा के लिए आजाद कर
3,000 of their men are dead, sir. 10,000 of our men have died. You tried to hide this from me. What about Narasimha Reddy? He's very badly wounded, sir. अफवाह फैला दो कि वो मर गया। Sir, he's not. नरसिम्हा रेड्डी सिर्फ एक नाम नहीं, आजादी का प्रतीक है। उसने हमारा एक आदमी मारा, 40 लोग उसके साथ हो लिए। उसने हमारे 300 लोग मारे, 4,000 उसके साथ आ गए। अगर इस देश के लोगों को पता चल गया कि उसने हमारे 10,000 आदमी मार दिए, वो 4,000 लाखों में बदल जाएंगे और लाखों करोड़ों में इस देश के लोग विद्रोह कर देंगे। अभी यहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। अपने लीडर की मौत की खबर सुनेंगे तो उनका गुस्सा दब जाएगा और उनका जोश भी मर जाएगा। तो उसके लोगों तक उसकी मौत की खबर पहुंचाओ, उसकी जीत की नहीं। और आगे क्या करना है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। सर, मिस्टर वीर रेड्डी, तुम मेरे शत्रु हो और मैं तुम्हारा। सुना मैंने तुम्हारे बारे में, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, सुनकर तरस आया। सुना तुम्हारा एक बेटा था जिससे तुम बहुत प्यार करते थे और उस बेटे को नरसिम्हा रेड्डी ने मार दिया। उसने विश्वासघात किया, इसीलिए नरसिम्हा रेड्डी ने मार दिया उसे। तो फिर उसी विश्वासघात के लिए उसने अपने भाई को क्यों छोड़ दिया? क्या इंसाफ सबके लिए एक नहीं होना चाहिए? इनजस्टिस, ब्लडी ब्लड रिलेशंस हमेशा नाइंसाफी की वजह बनते हैं। मेरा तो खून खौल रहा है। पता नहीं तुम इतने शांत कैसे हो वीर रेड्डी। मैं यहाँ पर तुम्हारा फायदा उठाने नहीं आया हूँ, पर आंखें खोलकर देखो कौन तुम्हारा फायदा उठा रहा है। सोच के देखो वीर रेड्डी। स्वामी, युद्ध में क्या हुआ कोई ठीक से बता नहीं पा रहा। मैंने सुना मेरा बेटा शहीद हो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आज कार्तिक पूर्णिमा है। जगन्नाथ टीले पर दिया जलेगा। कहाँ जा रहे हो नरसिम्हा? आज कार्तिक पूर्णिमा की रात है। टीले पे दीप जलाने जाना ही होगा मुझे। क्या तुम्हारा जाना इतना जरूरी है? फिरंगी पहले ही अफवाह फैला रहे हैं कि तुम मर चुके हो। आज हजारों लोगों की आंखें टीले की ओर बड़ी आशा से देख रही होंगी और उन्हें यह दिखना चाहिए कि हम युद्ध जीत गए हैं और हमारा आंदोलन जिंदा है। अभी तुम जरूरी हो, वो दीप नहीं। नहीं, वो विश्वास जरूरी है जो लोगों ने हमें दिखाया है। आज उस दीपक का जलना जरूरी है। मुझे लग रहा है कोई अनहोनी होने वाली है नरसिम्हा रेड्डी। नरसिम्हा रेड्डी बिल्कुल सही कह रहे हैं। विश्वास नहीं मरना चाहिए। कोई अनहोनी नहीं होगी, मुझ पे भरोसा रखो। सिद्धवा, कैसे हो? सिद्धवा, सिद्धवा, कैसी हो तुम? ठीक तो है ना? हाँ, लेकिन इस समय तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मुझे पता था आपको कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको देखने आई थी। आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं नहीं, मैं जानती थी आपको कुछ नहीं होगा। लाओ मुझे तो, कितना प्यार है। क्या हुआ? पकड़ो इसको। क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत? अचानक चक्कर आ रहे। क्या हो गया? वीरा रेड्डी, क्या हो रहा है आपको? चक्कर क्यों आ रहे हैं? इस समय तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। निकलो यहाँ से, जल्दी करो। आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाओ। दीपक जलना नहीं चाहिए, उसे जिंदा पकड़ो। संभल के। हाँ, पीछे। सिद्धमा, ये रास्ता कोई नहीं जानता। तुम इस गुफा से निकल मैं जाओ, नहीं जल्दी चल करो। सकती। मुझे यहीं रहने दीजिए। नहीं सिद्धमा, उस दीप को जलाना ही होगा। तुम्हें भी इस दीपक को संभाल के जाओ। संभाल के। मेरी चिंता मत करो। जीवन संबंधों से ज्यादा कर्तव्यों के लिए होना चाहिए। बेटा तुम जिंदा हो? नहीं, उन्होंने मुझे नहीं मारा बाबा। तुम जानते हो ना, बहुत प्रेम करते हैं तुमसे तुम्हारे बाबा। बहुत आशाएं लगा रखी हैं उन्होंने तुमसे। अगर तुम मर गए तो उनकी आत्मा मर जाएगी, और मैं वीरा रेड्डी को ऐसे नहीं देख सकता। जाओ और अपने पिता को पूरी तरह से मार दो। जाओ। अपराधी हूं मैं। हमसे नहीं, अंग्रेजों से छल करो, देशभक्त कहलाओगे। देश के लिए कुछ करके बाबा से मिलो, वो फिर से जी उठेंगे। बाबा, नरसिम्हा रेड्डी को नशीली दवा पिला के कोई नीच पकड़वाना चाहता है। उन्हें बताना है कहाँ मिलेंगे वो बाबा। वो नीच मैं ही हूँ।
मिस्टर नरसिम्हा रेड्डी, तुम्हारे साथी गोसाई वेंकना, अवकू राजू, पापा खान और तुम्हारे 112 सहयोगियों को दंड स्वरूप एक टापू पर भेजा जा रहा है। अपने सारे अपराध स्वीकार करो और क्षमा मांग लो। अंग्रेज सरकार शायद रहम खाकर तुम्हारी सजा कम कर दे। क्षमा मांगू? कभी नहीं। अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो अभी इसी वक्त बताओ। Get out from my motherland! सेक्शन 2 रेगुलेशन 1 1834 एक्ट के तहत जनता की मौजूदगी में इसे फांसी पर लटका दो। नरसिम्हा रेड्डी जो जीत की कगार पर खड़े हैं वो मौत से परे हैं। मृत्यु उन्हें पराजित नहीं कर सकती। The court of Faujdari Adalat convicts the prisoner Majari Narasimha Reddy on the counts of rebellion, murder and robbery, and hence orders him to hang by the neck until death. सर उठा, आंसू पोंछकर और सीना तानकर गर्व से देखो मेरी ओर। तुम्हारे सामने है स्वतंत्रता। इस देश में माताएं बच्चों को वीर गाथाएं गाकर सुनाती हैं। इस देश में जो युद्ध हुए महाकाव्य बन गए। इस देश में जो खून बहा इतिहास बन गया। हम वो हैं जिन्होंने दुनिया को मोक्ष सिखाया। अब हम सबको मुक्ति सिखाएंगे। हमने बेखौफ जीना सिखाया, अब आजाद मरना सिखाएंगे। भारत की पवित्र भूमि से इन अंग्रेजों को खदेड़ कर दम लेना जो हमारी माओ की छातियों से दूध चुराकर उनका सर काटते थे। इस
धरती पर जिसने भी जन्म लिया उसका सिर्फ एक परम लक्ष्य होना चाहिए, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। जो भी युद्ध में शहीद हो जाता है वो स्वयं युद्ध बन जाता है। आज से मैं भी युद्ध हूँ। जो राष्ट्र के लिए आहुति देता है वो स्वयं राष्ट्र बन जाता है। आज से मैं राष्ट्र हूँ। आज जब मुझे सूली पर चढ़ाया जाएगा उसका उत्सव मनाना, महापर्व बना देना इस दिन को। ये जो हो रहा है ये मेरी मृत्यु नहीं है साथियों, जन्म है। आज का दिन भारत की स्वतंत्रता का जन्म है। भारत माता की, भारत माता की जय। युद्ध का अंत होता है, लेकिन तुम्हारी मृत्यु से ये युद्ध आरंभ हुआ है। ये
में नरसिम्हा रेड्डी ने जान फूंकी थी। यहाँ के हर योद्धा के हथियार में नरसिम्हा रेड्डी के प्राण बसे हैं। क्या हम ये भूल जाएं?